श्री शिवाय नमस्तु। गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल, मात्र थोड़ा सा इत्र डालकर, कोई भी इत्र जो तुम्हारे पास में हो वो डालकर, अगर इत्र भी ना मिले तो किसी फूल की पंखड़ी को डालकर शिव को समर्पित करने लगता है, महीना भर लगता है, उसका मार्ग विभाजन हो जाता है, गलत मार्ग से सत मार्ग की ओर चले जाते हैं। आप उसको शिव भक्ति में लगा दो, आप उसको शंकर की भक्ति में लगा दो, आप उसको शिव स्मरण में लगा लो। शंकर जी को जल चढ़ाने का एक नियम है, आप डायरेक्ट शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाओगे, शिव स्वीकार नहीं करता। शंकर को जल चढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका, जल ले जाते समय सबसे पहले शंकर जी की जो जलाधारी है उस पे राइट पे चढ़ाओ, लेफ्ट पे चढ़ाओ, फिर कटी पर चढ़ाओ जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है, उसके बाद शंकर जी पे चढ़ाओ, फिर उसके ऊपर जलाधारी होती है उसमें जल चढ़ाइए। जाते जाते थोड़ा सा जल नंदी का जो एक पांव आगे वाला ऊंचा रहता है उस नंदी के पांव के पास चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा जल बचा हुआ जाते जाते देहली पर चढ़ाते हुए जा। महीने में एक बार पानी के लोटे में, जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर, 5 काली मिर्ची डालकर शंकर को समर्पित करते रहो तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। बस जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालिए, 5 काली मिर्ची चढ़ा दीजिए और शंकर को समर्पित करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? जम के बोलिए, कुंदकेश्वर। हम तो उनसे भी कहते हैं जिनको अटैक की बीमारी हो, जिनकी नसें चौक हो गई हो या ब्लड के थक्के जम गए हो, जिनके शरीर के अंदर डॉक्टर ने कह दिया बाईपास करवाइए, उन तक से निवेदन है। और कई लोगों ने इसका उपाय करा और कई लोगों को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, बाईपास की जरूरत। आपसे भी निवेदन है, आपको बता, नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो तो नंदी को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये 2 बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता। धतूरे का जो पुष्प है उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। अशोक सुंदरी के स्थान पर जो खिला हुआ भाग है उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए। 5 कमलगट्टे के साथ में 5 लौंग, 5 कमलगट्टे और 5 लौंग, कुंदकेश्वर का नाम लेकर जो चीज हमें खरीदना है, जो प्राप्त करना है वहां पर डाल दिया जाए। हमारे 3, 3.5 या 4 महीने में वस्तु हमें प्राप्त। आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए और वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं। शंकर के मंदिर में अगर मेरी माताएं प्रणाम करने जाती है, नमन करने जाती है, तो झोली पसार कर फिर नमन करे। झोली पसार कर प्रणाम करो, फिर आप मुंह से एक शब्द मत कहना कि मुझे सोना दो, कि चांदी दो, कि बेटा दो, कि बेटी दो, कि सुख दो, कि शांति दो, कुछ मत मांगना। बस झोली, उसके सामने जो आपका साड़ी का पल्लू है, जो दुपट्टा है आपके सिर पर, उसको पहले फैला दो, फिर उसके सामने शीश को झुका दो।